So hello everyone, welcome back to this channel MBA to Z. 23 November is the last date for the SNAP examination 2023 क्योंकि SNAP examination तीनों स्लॉट में होता है, दैट इज़ फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, तीनों दिन में होता है. बट हाउएवर इट इज़ क्या होता है ना, जब टेस्ट तीनों देना पड़ेगा आपको, फीस आपको 3 टाइम्स पे करना पड़ेगा अगर आप तीनों एग्जाम में अपियर होंगे तो. बट हाउएवर इट इज़ जिसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा है उसको कैलकुलेट किया जाएगा. तो इट इज़ नॉट ए बहुत हार्ड एग्ज़ाम. सो इट इज़ ईजी एग्ज़ाम. 1 घंटा का एग्ज़ाम है एंड आपको अंग्रेजी का 15 का क्वेश्चन एंड आपको उसके बाद आपको रीजनिंग का क्वेश्चन एंड क्वांट का क्वेश्चन रहेगा. टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर. 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 60 मिनट्स. ओके, तो इट इज़ लाइक दैट. तो इसी में मैं बोलूँगा सबको, मतलब क्या 25 नंबर ऑफ फ्रॉम रीजनिंग एंड 20 नंबर इज क्वेश्चन फ्रॉम इज क्वांट्स. ओके, तो 25 + 15 40 + 20 क्वांट. ओके, सो इट्स लाइक दैट. तो इसमें क्या होगा ना, आपको अगर बहुत स्पीड नहीं है ना, आप एग्जाम में कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. तो इसमें क्या होगा ना, दोनों कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, दैट इज़ SIBM पुणे एंड SCMHRD पुणे. तो SIBM पुणे, SCMHRD का पुणे में थोड़ा सा बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर HR इज SCMHRD पुणे. ओके, एंड जिसका नंबर आता है आपको क्या है ना, जो एक्सएलआई जमशेदपुर एंड टीस मुंबई के बाद ही उसका नंबर आता है. उसके बाद मैं बोलूँगा सबको जो SIBM पुणे, जिसमें आपको लास्ट टाइम आपको 65 लाख पैकेज आपको यूँ गया था एंड एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 24 लाख. ओके, बट हाउएवर इट इज़ स्नैप दे के उस कॉलेज में जाना मतलब बहुत ही टफ है, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें आपको एटलीस्ट 42 मार्क्स आपको नहीं आएगा, मतलब आपका नहीं होगा वो पर, मतलब क्या ना, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, कॉल नहीं आएगा SCMHRD से एंड SIBM पुणे से भी. वट एवर हाउएवर मे बी, दैट इज़ 15 कॉलेजेस आर देयर, 15 नंबर ऑफ कॉलेजेस, 50 नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर. But however it is, you have to stay and you have to do that, put your best in your examination. Otherwise क्या होगा ना, आपको मतलब क्या ना, कोई कन्वर्ट का कोई चांस ही नहीं होगा. ओके, तो ऐसे ही है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जरा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द एग्जाम इज दैट इज़ द करेक्ट अटेम्प्ट. तो करेक्ट अटेम्प्ट आप नहीं करोगे तो ए सिंगल मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर योर करेक्ट मार्क्स एंड 0.25 मार्क्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू योर नेगेटिव मार्क. तो कैट का जैसा उतना टफ एग्जाम है नहीं, बट हाउएवर इट इज़ टफ बिकॉज कैंडिडेट विल बी देयर. इस बार तो कम से कम 1.5 लाख एग्जामिनेशन वही दे देगा आपको स्नैप, बिकॉज नो IFT. ओके, तो इट इज़ लाइक दैट. उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ स्नैप में बढ़िया से सुनो. क्वेश्चन जब चालू होगा ना, उस टाइम आपको कहना 1 घंटा का टाइम है, मतलब टिक टिक करते 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 1 घंटा 60 मिनट चला जाएगा. प्रिपरेशन ऐसे जगह में रखो, मतलब क्या ना, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे. एंड क्वेश्चंस इज इजी क्वेश्चंस. उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, स्नैप में 1-2 क्वेश्चन गलत क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब क्या ना, जो हो जाता है उनका गलत क्वेश्चन, वो ढूंढने में उसका पीछे कोई फंस गया ना, मतलब आपका हो गया. खास करके क्वांट में रहता है वो, आपको इंग्लिश एंड आपको रीजनिंग में जनरली नहीं रहता है. बट रीजनिंग मतलब क्या है ना, कि पूरा रीजनिंग करना पड़ेगा आपको, जो बेसिक रीजनिंग है उसको पूरा जानना पड़ेगा आपको, पूरा टोटो करना पड़ेगा, तब जगह आपको होगा, नहीं अदरवाइज आपको नहीं होगा. ओके, तो ऐसे ही है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जरा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे. एंड स्नैप के लिए मैं बोल रहा हूँ सबको अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार कैट में जो है 3.3 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर द कैट. कैट बाई चांस फेल कर जाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा एग्जाम रहेगा, बैकअप एग्जाम वो रहता है, उसको बैकअप एग्जाम जैट रहता है, ठीक है ना. तो ऐसा होता है, आपको MBA का टोपी पहनना है, मतलब आपको एग्जाम में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. अगर कुछ नहीं करना है तो छोड़ दो. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट. तो इसमें क्या होगा ना, आपको बहुत परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बहुत सारा एकदम हिला कर रख देना पड़ेगा, सब कुछ एकदम मैंने बहुत कुछ पढ़ना, पापड़ बेलना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि जो एक दिन का बात नहीं है, ठीक है ना. सो व्हाट एवर में भी, तो इसमें क्या होगा ना, मैं सबको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ यार, आपको एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर दो. कॉन्फिडेंस के साथ तीनों एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है मनी का. नहीं तो 2 को एग्ज़ाम देता है जनरली, फर्स्ट एग्ज़ाम एंड थर्ड एग्ज़ाम देता है, सेकेंड एग्ज़ाम सब कोई ऑप्ट करके चला जाता है, ठीक है ना. सो ऐसे ही होते हैं. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, अपना ध्यान दो पढ़ाई पे. एंड आपको अंग्रेजी बहुत ईजी रहता है, दैट इज़ वेरी ईजी इंग्लिश. बट हाउएवर इट इज़, दैट इज़ योर क्वांट का क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है इससे टफ. एंड रीजनिंग इज़ वेरी इजी. रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, आपका बड़ा पार हो जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा. ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो कैट का. एंड आपको जो स्नैप का कोई भी मॉक टेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट का कर रहा हो, कोई भी चीज़ का ABCDEFG बहुत अच्छे से करो, जैसे कि ना आपका कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे. ओके, तो उसके साथ साथ मैं बोलूँगा सबको, जैसे कि ना आप प्रिपरेशन के साथ साथ आप ऐसा करो जैसे कि ना आपको मतलब क्या ना, कोई भी एग्जाम में टॉप परसेंटेज आ जाए. तो मतलब 42 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर रहे हो करेक्टली, यू विल गेट दैट ऑलमोस्ट मतलब 99% है. तो आपको SIBM पुणे एंड आपको SCMHRD पुणे से आपको कॉल आ जाएगा.
अगर आपने सेपरेट करके फॉर्म फिलअप किया हो तो SCM पुणे एंड SIBM पुणे में फॉर्म फिलअप करने के लिए सेपरेट करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। ईच एंड एवरी कॉलेजेस 15 कॉलेज में 15 को प्रोग्राम है, उसमें 15 नहीं उससे ज़्यादा प्रोग्राम है, ठीक है ना। उसमें कोई अवॉइड करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आपको जो है नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई ECT का आपको MBA है, बहुत सारा चीज़ है। तो वो जो फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको पता है, और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैं बोला यार अपना ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में। क्योंकि क्या हुआ ना, इस बार कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, तो एक दिन का बात है नहीं, जैसे कि ना एक दिन पढ़ के आप निकल जाओगे स्नैप में, वो भी नहीं है। बट हाउएवर इट इज़ दैट हाउ टू गेट SIBM पुणे, हाउ टू गेट SCM HRD पुणे, इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। एज बिकॉज क्या है ना, जो पहले आपको मिले तो मतलब क्या ना क्वालिफाई कर जाओ स्नैप में, तब जगह होगा। क्योंकि स्नैप भी ऐसा ही खतरनाक एग्जाम है, आप एग्जाम देके आ जाएगा पूरा गलत हो जाएगा ना, आपको 33, 34, 40 परसेंटाइल आ जाएगा। मतलब क्या ना, परसेंटाइल का तो बात छोड़ दो, उस टाइम SIBM पुणे का कहीं भी छोटा कॉलेज भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा भी होता रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड इतना पढ़ाई करो कि जैसे कि ना अभी भी टाइम है स्नैप में, मतलब क्या ना दिसंबर महीने में स्नैप है। बट हाउएवर इट इज़ यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, मतलब क्या ना अभी भी टाइम है, 23 नवंबर लास्ट डेट है। और लास्ट डेट का भरोसा मत करो, पहले फिलअप कर दो, क्योंकि मैं सबको बताता रहता हूँ जैसे कि ना लास्ट डेट में कोई लिंक नहीं रहेगा, पेमेंट नहीं होगा तो दिक्कत होता रहेगा। एंड तीनों एग्जाम के लिए सेपरेट करके तीनों आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, सो स्नैप एग्ज़ाम के लिए सिम्बायोसिस का बहुत अच्छा कॉलेजेस है, ऐसा नहीं है कि जो मतलब ख़राब कॉलेजेस है। बट हाउएवर दे आर टियर 2 कॉलेज, हाउएवर इट इज़ दे आर गुड एंड यू विल गेट ए कैंपस प्लेसमेंट। मैं MBA का टोपी पहनना इस बार बहुत टफ होगा, क्योंकि क्या होगा ना इस बार कैट में बहुत टफ होने वाला है, ठीक है ना। मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, एग्जाम टफ होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन कॉम्पिटिशन आपको बहुत टफ होगा। सो वाट एवर मे बी, तो आप जो चिंता कर रहे हो चिंता करो, बट मेरा भी बात सुन लो, थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड उसके साथ साथ अब जो जहीं का प्रिपरेशन कर रहा हो करो। एंड मेरा कहना है कि जे ऐसा करो कि जो मतलब क्या ना आपका कोई बेड़ा पार हो जाए, मतलब क्या ना इस बार के लिए रुकोगे, स्नैप में रोक गया, फिर आपको CMAT देना होगा, फिर आपको वहाँ पर आपको ZET में आपको पीछे रह गया, आपको नहीं हो पाएगा ऐसा। मतलब क्या ना इस बार इतना कंपटीशन टफ होने दिन फिर टफ होगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि जो आपको 4 लाख एग्जाम देगा कैट में, ये सकता है कि इसी में आपको 2 लाख एग्जाम दे देगा स्नैप में। तो क्वालिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि आपको उतना ही सीट है जो पहले था, और 1-2 को कॉलेज का थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वो भी 10-15 को सीट करके बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। 15-16 को कॉलेजेस है स्नैप में, सिम्बायोसिस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर वो सेपरेट करके अप्लाई करना पड़ेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपने हाईएस्ट परसेंटेज ला रहे हो तो आपको SIBM पुणे SCM HRD का कॉल बिल्कुल आ जाएगा। ओके, सो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा वीडियो आपको यही मिलता रहेगा। एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पढ़ना पड़ेगा आपको, स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू।